हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आए हूँ। ये एग्जाम जो हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा 1 दिसंबर। जो हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर में 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है हिंदी के पेडागोजी का जो क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो रीडिंग होती है उसको पढ़ना सीखना, यानी कि हम रीडिंग को सीख रहे हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, हम पढ़ना सीखना है तो हम पढ़ने को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो हमारे लिए क्या आवश्यक है इसमें लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। कौन सा है? 107 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? केवल अपनी जो भी अपनी फीलिंग्स है, जो भी है इमोशंस है, कुछ भी हम अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं। कह रहे हैं कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो किसका माध्यम है? स्वयं से, खुद से बातचीत का भी माध्यम है। तो भाषा के द्वारा हम सिर्फ अपनी बातों को दूसरों तक ही नहीं पहुँचाते बल्कि हम खुद से भी बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। कौन सा है? 108 है। लड़के होकर रोते हो डैश ये कथन। तो लड़के होकर रोते हो तो ये कथन जो है वो किसे बता रहा है? तो ये किसे बता रहे हैं? तो ये कथन जो है हमारा जो बता रहे हैं किसे बता रहे हैं? भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को क्या करता है? बाध्य करता है। यहाँ पे लड़के होकर रोते हो तो ये बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा है? 9 है। 109 है। कह रहे कि हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो हमारा क्या है? उपयुक्त लगता है। तो कौन सा लगता है? तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कहानी है, जो भी स्टोरी है उसमें क्या है? कथानक का होना क्या है? ज़रूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो एक भाषा के अध्यापक यानी कि जो लैंग्वेज के टीचर हैं उनको बच्चों में क्या करना चाहिए? तो विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 111 है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कहने कि कोई भी भाषा जो है वो कोई भी लैंग्वेज है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो इस कथन पर जो आपकी राय है ये बहुत हद तक संभव है। कह रहे हैं कि ये जो बहुत हद तक क्या है? संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये जो है बहुत हद तक क्या है? संभव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है। यहाँ पे कह रहे हैं 112 है। भाषा सभी विषयों के डैश में है। तो भाषा सभी विषयों के किस में है? तो भाषा सभी विषयों के किस में है? केंद्र में है। तो किस में? भाषा सभी विषयों के किस में है? केंद्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, एक अलग अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, तो इस कथन के बारे में आप मानते हैं तो क्या मानते हैं? इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं? अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को क्या करते हैं? समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है। यहाँ पे कह रहे हैं आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री जो भी मटेरियल पढ़ने के अवसर मिलने से, तो कह रहे हैं आप मानते हैं कि अलग अलग तरह के मटेरियल पढ़ने से जो पढ़ने के अवसर मिलने से जो सामग्री है तो उससे क्या होता है? तो उससे जो होता है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो भाषा को विविध प्रयोगों में भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्या बनती है? समझ बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य है। कह रहे हैं कि हिंदी में, यानी कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों, अगर हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों का पढ़ने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान की भाषा को समझना। तो इससे क्या करेंगे? जब हम साइंस हिंदी में पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? विज्ञान की भाषा को हिंदी में हम क्या करेंगे? समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखन क्षमता यानी कि जो लिखने की बच्चों में कैपेसिटी है उसका आंकलन यानी कि उसका टेस्ट यानी फिर असेसमेंट करने के लिए
उसका असेसमेंट करने के लिए क्या है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। किसको देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को क्या होगा, देखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। कौन सा है, 17 है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो देखिए हिंदी के पाठों में कह रहे हैं कि जो हिंदी के पाठ हैं, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो जो हिंदी के पाठ हैं, जैसे हिंदी में जो चैप्टर है उसमें क्या है, अन्य भाषाओं के भी शब्दों का होने का अर्थ क्या है। तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं यानी कि अदर लैंग्वेज की भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस क्यों प्रयोग किया गया है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप में की सहज प्रस्तुति है। तो जो पाठ है वो समाज के बहुभाषी, लेकिन जो तुम्हारे हो सकता है शायद वो जो शब्द है वो तुम्हें नहीं समझ रहा, पर दूसरे लैंग्वेज वालों को वो समझ में आ रहा हो। तो पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 18 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में अभ्यास, जो प्रैक्टिस होती है, आपकी दृष्टि में जो अभ्यास है, प्रैक्टिस क्या करती है, पाठ को समझने में मदद करता है। जो प्रैक्टिस होती है, बार बार अभ्यास करना क्या होता है, वो पाठ को अंडरस्टैंडिंग करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 100। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य है। तो क्या है, जो भी उनका पाठ्य सामग्री यानी कि पढ़ने का जो मटेरियल है उसमें अनुवाद सामग्री को रखने का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, यानी कि अन्य भाषाओं के जो साहित्य हैं उनको हिंदी पढ़ने के अवसर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है लास्ट कह रहे हैं 120। तो यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यदि आपकी क्लासरूम में कैसे बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, यानी जिन्हें दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो आप क्या करेंगे, तो आप उनके साथ उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। क्या करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए क्या देंगे, उपयुक्त साधन देंगे। तो यहाँ पे आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वे भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग इससे को अच्छे से कीजिए, और जो लोग भी इसको PDF चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी के PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।